लेटेस्ट स्टार्ट विथ ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है उसको हम लोगों ने 2 बार देख चुके हैं, एक तीसरी बार देख लेते हैं। उसके बाद आगे का मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या रहेगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये एक्चुअल में रोड का सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये बैंक रोड है। यानी कि क्या, यानी कि कोई एक, अगर आप लेफ़्ट टर्न मार रहे हो तो राइट वाला एंगल मतलब ऊपर कर देंगे, और दूसरा साइड जो रहेगा इट विल बी अलोंग विद द सरफेस ऑफ द रोड। ठीक है, अब ये है भूत की पिक्चर, ये है जो ये बहुत बड़े बड़े टायर हैं, ठीक है, और ये गाड़ी है। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है यहाँ पर सेंटर से इसको ग्रेविटी खींचेगी, डेट विल बी mg। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो ये गाड़ी है, गाड़ी का क्या है m इज इक्वल टू वॉट, मास ऑफ व्हीकल। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर, हाँ, अब सपोज करो ये टर्न मार रही है, एक कर्व ले रही है, कर्व ले रही है तो डेफिनेटली इसका कोई सेंटर होना चाहिए। तो सपोज c इज इक्वल टू वॉट, सेंटर ऑफ कर्वेचर या कर्व, सेंटर ऑफ कर्वेचर या कर्व। ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो ये इसका रेडियस रहेगा। अगर यहाँ पर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ अगर मैं लाइन कंसिडर करता हूँ तो इट विल बी वॉट, r इज इक्वल टू नथिंग बट रेडियस ऑफ डेट कर्वेचर और अ सर्कल। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर जो है इसको एक फोर्स ये कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर नीचे की तरफ खींच रहा है, और इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर एक और फोर्स एक्ट कर रहा है। इसको कहा जाता है क्या, n फॉर नॉर्मल। n फॉर नॉर्मल कभी भी सरफेस के ऊपर ही परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। इतना समझा। गाड़ी अगर टर्न ले रही है, डेफिनेटली सेंट्रिपिटल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट। इसका नाम अभी तक हम लोगों ने डिराइव नहीं किए, मैं ये नाम ज़रा हटा रहा हूँ। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ा हटा दिया ताकि जगह खुली रहे, नहीं तो खीमा हो जाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली जब टर्न मारेगी तो व्हीकल में बैठा हुआ इंसान या व्हीकल के कुछ पार्ट्स आउटवर्ड पुल फील करेंगे। अरे ठीक है, और ये रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। ब्लैक से ही लिखता हूँ, mv² अपॉन r। ये आउटवर्ड फोर्स है जो उसको यहाँ पर करेगा, ठीक है, पीछे करेगा। अब हम लोगों को एग्जैक्टली इसका अपोजिट जो फोर्स है वो हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेचुरली ये वो लाइन रहेगी जो mg, डेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स के जो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको नलीफाई करेगी। नलीफाई मतलब क्या, इक्वली बैलेंस कर देगी ताकि गाड़ी ना ऊपर उड़े ना ज़मीन के नीचे आ जाए। तो ये याद रखो, ये वाला जो फोर्स है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, ये जो एंगल है, अरे यार ये तो मैं भूल गया, ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा है। थीटा इज़ व्हाट, एंगल सबटेंडेड ड्यू टू बैंकिंग ऑफ रोड, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड ड्यू टू बैंकिंग ऑफ रोड, ये वो एंगल है थीटा। ठीक है, ठीक है, देखो ये 2 लाइन कंसीडर करो, एक ये वाली लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो रही है। दिस लाइन इज मेकिंग अ हॉरिजॉन्टल, या फिर सॉरी पैरेलल टू दिस लाइन, ये वाली लाइन के ऊपर ये पैरेलल कर रही है। और ये वाली लाइन जो अभी मैंने बनाया चोर बोल के, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, बराबर है। ठीक है, अब उस लिहाज से देखा जाए, और ये लाइन ज़रा आगे ले लो। ठीक है, उस लिहाज से देखा जाए यहाँ पर ये एंगल जो बनता है वो थीटा है। कैसे, देखो ये z बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल थियरम, नाम सही बोला, ठीक है, अल्टरनेट एंगल थियरम के हिसाब से ये थीटा है ना। फिर उसके बाद इसको भी z कंसिडर कर रहा हूँ मैं, देखो ये लाइन आई,
ये लाइन आई, ये लाइन आई, ये भी एक अल्टरनेट एंगल है, तो उस लिहाज से ये भी थीटा हो गया। बोलो समझा? ठीक है। अब अगर हम लोग ये लाल लाइन, ये जो मैंने ऊपर बनाया, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इसको देखेंगे तो देखो ये 90 डिग्री बना रहा है। ये डिग्री यानी ये एंगल इस लाइन और ये ब्लैक लाइन और ये रेड लाइन के बीच में जो एंगल बना है नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि ये ब्लैक लाइन और इसके बीच में जो एंगल बना है ये थीटा है, और ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये वाला एंगल क्या रहेगा 90 माइनस थीटा, ऐसा रहेगा। उसके बाद अब हम ये दो लाइन कंसीडर कर रहे हैं, एन वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों देखो जहाँ मिल रही है वहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना, बन रहा है। अभी लाइनें सीधी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है। अब ये 90 डिग्री बन रहा है तो उसमें से ये हिस्सा 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या रहेगा, बस यही बोलने का था। इतनी मगज वाली मारी, बहुत भारी, समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब हम लोगों को बस खाली ऐसा कुछ तो भी करने का था। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ये रेड वाली और ब्लैक वाली, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये रेड वाली है और ये क्या है, ब्लैक वाली। ये क्या है 90 डिग्री। ये एंगल क्या था, कुछ समझ गया? ये काली लाइन ये है जो मैंने एन लिखा हूँ, ये है वो लाल लाइन, ये है, इसका नाम अभी तक नहीं है, ये थीटा है, और ये सामने इधर एक लाइन कंसीडर करो तो ये ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन ट्रायंगल का ये हिस्सा जो है 90 डिग्री रहेगा। कितना समझा? अब आप लोगों को पता है अच्छा, नो डाउट बचपन से जो भी हम लोग पढ़ रहे, पहले हाँ बता देता हूँ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, HO बेसिक, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनो, इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, ये वाली लाइन को, इस रेड लाइन को हाइपोटेनियस बोलेंगे। नेक्स्ट किस, और ये जो थीटा है इसके अपोजिट पे ये है तो इसको अपोजिट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है। तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला, अगर हम लोग ये ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर अपोजिट का नाम क्या है, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन हाइपोटेनियस का नाम क्या है, एन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन। अब ये एन को मैं यहाँ फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, एन डॉट साइन थीटा, डॉट मतलब ये उससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये एक अपन ने देख लिए। ठीक है, अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, HAC। ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का एडजेसेंट वर्ड का कुछ नाम नहीं है, यहाँ पर लेबलिंग नहीं है, लेकिन हाइपोटेनियस है एन, यही बेचारा खाली फ्री बैठा है, एन डॉट COS cos इज इक्वल टू एडजेसेंट। तो हमको एडजेसेंट की वैल्यू क्या मिली, एन कॉस थीटा। अपोजिट की वैल्यू क्या मिली, मैं यहाँ पर रब करके मैं ये नाम लिख देता, नो कन्फ्यूजन। अपोजिट मतलब क्या, एन साइन थीटा। समझा? इस ट्रायंगल में अगर हम अपोजिट बोलेंगे तो उस लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे, यहाँ पर हम लोगों ने किया अपोजिट मतलब एन साइन थीटा। अपोजिट मतलब एन साइन थीटा। कैसा आया, ये एन को यहाँ फेंक दिए इसीलिए आ गया। ठीक है, वैसा ही एडजेसेंट, एडजेसेंट का कोई नाम नहीं था, अब उसका नाम आ गया। कैसा आया, एन कॉस थीटा कैसा आया, ये एन को यहाँ फेंक दिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एन कॉस थीटा। उफ, इतना समझा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये हटा दो अभी, इसका कोई इतना मेरे को वो नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी लेट अस अंडरस्टैंड विच आर द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ व्हीकल। ठीक है, तो व्हीकल, इस बड़ी सी व्हीकल या ट्रैक्टर के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज अ डिपेंड्स अपॉन द वेट, तो वो क्या हो जाता है
mg। बोले यह है क्या नहीं। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्या, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ड्यू टू सरफेस ऑफ रोड, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स ड्यू टू सरफेस ऑफ रोड। अरे समझा, ड्यू टू सरफेस ऑफ रोड, ये एक हो गया। इसके बाद अभी यहाँ पर देखो, आउटवर्ड वाला जो है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या होता है, mv²/r। और ये डेरिवेशन करके देखे अपन ने कि ये कैसा आता है। एक ये भी फोर्स हो रहा है, मगर जब कभी भी यानी कि गाड़ी टर्न मारती है, एक बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहा, गाड़ी टर्न मार सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर सकता है, लेकिन अगर सेंट्रीपिटल नहीं रहा, टर्न नहीं मार सकते। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो देखो यहाँ पर ये इस लाइन का हमको आंसर क्या मिला, n sin थीटा। तो वेक्टर में ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर अगर ये है तो इसके सामने वाले को भी हम लोग वो वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। तो ये लाइन क्या है, तो ये लाइन का ना आंसर क्या मिल गया हमको, n sin थीटा। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन एक्ट कर रहा है, n sin थीटा। ये फोर्सेस है जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। कुछ मिस आउट हुआ, 1 2 3 4 हमारा अकबर है, हो गया, समझ में आया, ये 4 कर दिया। अब देखो क्या हो जाता है, अब हम लोगों को क्या करना है, कौन सा फोर्स, देखो पहले हम लोगों ने क्या देखे, टर्मिनोलॉजीज, हाँ रुको ना अभी आ रहा हूँ, टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने देखे, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज देखे कि भाई गाड़ी का मास बोले तो m, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, और थीटा मतलब क्या कि एंगिंग, क्या बोलते हैं, बैंकिंग का जो एंगल है उसको थीटा बोलेंगे। ये हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद हम लोगों ने देखी कि कौन कौन से फोर्स जो है इस गाड़ी के ऊपर एप्लीकेबल है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से फोर्स किसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो अपवर्ड वाला है, अपवर्ड वाला मतलब क्या, पहले तो ये डाउनवर्ड वाला है। दिस फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्चुअली पुलिंग द vehicle downwards towards the center of the of the earth। समझ में आ रहा है। लेकिन गाड़ी नीचे ज़मीन पे ऐसा नीचे चले गई क्या, जैसे हम लोग कीचड़ में अंदर दब जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रोड का जो सरफेस है ये क्या है, मजबूत है। तो ये भी उस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर रहा है, इक्वली बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंस कैसा कर रहा है, तो याद रखो यहाँ पर क्या है, ये ड्यू टू, कहाँ गया वो, हाँ n cos थीटा, ड्यू टू n cos थीटा। अरे कुछ समझ रहा है, ये अगर देखेंगे तो ये mg है, यही लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये mg बन रहा है, और यही लाइन को, और ये सेंटर ऑफ द गाड़ी है, व्हीकल है, और यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वो कौन है, n cos थीटा। तो ये n cos थीटा है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अरे समझा। इसके बाद अब दूसरा क्या है कि गाड़ी जब टर्न मार रही है, एक आउटवर्ड प्रेशर या फिर फोर्स उसको फील हो रहा है, वो क्या है, mv²/r, ठीक है। मगर उसको बैलेंस कौन कर रहा है, देखो ये है बाहर का, तो ये टग ऑफ वॉर मालूम है ना, दोनों भी अगर इक्वली फोर्स लगा रहे हैं या दोनों के पास इक्वली ताकत है, तो कुछ सेकंड्स के लिए या टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए या टाइम के लिए ऐसा लगता है कि दोनों भी रुके हुए हैं, ना इधर आती है ना इधर आती है। इसका मतलब क्या, डेट मीन्स उस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि जितना फोर्स ये साइड से है उतना ही फोर्स ये साइड से। सपोज 10 न्यूटन का यहाँ से, 10 न्यूटन का यहाँ से, 10 - 10 0, तो देयर विल बी नो मूवमेंट। समझ में आया। तो गाड़ी का फोर्स अगर बाहर की तरफ ज़्यादा होता तो गाड़ी स्कीड कर जाती, फिसल के उधर चले जाती, मगर गई क्या, सपोज करो अच्छे से टर्न मार ली, इसका मतलब नहीं गई, ना ही तो चिपकी क्योंकि अच्छे से टर्न मार ली। इसका मतलब ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा था कि वो चिपक जाए, ना ही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा था कि वो बाहर की तरफ चले जाए। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर बैलेंसिंग बोल रहे तो हम लोग उसको मैथमेटिकली इक्वल बोलेंगे। तो याद रखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, साइन n sin थीटा। समझा। अब मैंने इसको 2 दे दिया हूँ, तो हम लोग लिखेंगे, कभी भी याद रखो
जब कभी भी डिवाइड करेंगे यू हैव टू कीप साइन एज अ न्यूमरेटर। साइन वाला जो है उसको कभी भी क्या रखेंगे, न्यूमरेटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। अगर मैं साइन को पहले कंसीडर करता, अगर मैं ये फोर्स को पहले कंसीडर करता तो ये 1 बन जाता था, तब मैं लिखता था डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। लेकिन अभी हम लोग ने याद रखो साइन को हमेशा ऊपर रखने का है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है, अरे इतना समझा, ठीक है। अब इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो देखो पहला ये वाला लिखेंगे एम वी, एम छोटा रहता है, मेरे से बड़ा बन गया तो फिर छोटा ही बना देता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। पहले ये वैल्यू लिखता हूँ इज इक्वल टू एन डॉट साइन थीटा। समझा? डिवाइड हो रहा है किससे, पहले से। एम क्या है, पहला वाला क्या है, एम जी। ये आर को मैं इधर रखा, एम जी लिखा, कोई बड़ी बात नहीं, बराबर है। उसके बाद है अपॉन एन, कहाँ गया, कॉस थीटा। इतना समझा, इतना समझा। अब क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, बोलो सही है क्या नहीं, साइन अपॉन कॉस, है ना, ऐसा ही है ना। अब इसको करेंगे इधर, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आर जी इज इक्वल टू, कहाँ गया, टेन थीटा, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर फेंक देंगे, आर जी को इधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाने, सॉरी स्क्वायर हटाने का, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट डालेंगे, आर, आर है क्या, एल है, आर है, ठीक है, हो गया। ये था सेफेस्ट स्पीड जिससे हम लोग, हाँ मोस्ट सेफ स्पीड जिससे हम लोग टर्न मारेंगे। तो देखो कहीं पर भी फ्रिक्शन वाला टर्म नहीं आया। फ्रिक्शन के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस लिखते हैं या फिर म्यू एस डॉट एन, एस बहुत छोटा रहता है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों भी टर्मिनोलॉजीज कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। डेट मीन्स आप ये जो स्पीड से टर्न मारेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्पीड की वैल्यू मालूम पड़ेगी। ये स्पीड से अगर आप टर्न मारेंगे तो आपकी गाड़ी को किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। फिर चाहे कितना भी ऑयल गिरा रहने दो या ज़ोर की बारिश आने दो, या मतलब समझ में आ गया, देयर विल बी नो डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। समझा? किस किस पे डिपेंड कर रहा है वो, उसके रेडियस पे। समझ में आया? और ये क्या है, ग्रेविटी के पर। समझा आप लोगों को? ये पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे का जो क्या बोलते हैं इसका नाम, मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड है, वो डिपेंड करता है क्या, इसी के ऊपर। इसीलिए मेरे को ये बताना ज़रूरी था। कोई है ऐसा जो नहीं समझा हो? अभी देखो, सपोज करो ये जो भी हम लोगों ने आर जी अंडर स्क्वायर या अंडर रूट आर जी डॉट टेन थीटा, ये जो कैलकुलेशन करेंगे, सपोज करो राउंड फिगर ले रहा हूँ, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप टर्न मारेंगे तो आपकी गाड़ी को फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, गाड़ी टर्न मार देगी। सब अभी हर कोई एक स्पीड से नहीं टर्न मार सकता, कोई स्लो चला रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग स्लो की बात कर रहे हैं, इसलिए स्लो के बारे में बोल रहा हूँ। 40 की लिया, चलो गाड़ी ने टर्न मार दी, बहुत सारा ऑयल गिरा था, गाड़ी नहीं गिरी, मतलब ये भी सेफ स्पीड के अंडर आ गया। रेंज होता है ना सेफ स्पीड, ऐसा नहीं बराबर 50 तो ही होएगा, ऐसा नहीं है, कुछ रेंज रहेगा, कुछ रेंज रहेगा। समझ में आया? तो ये अभी देखो, अब सपोज करो 35, 40 सॉरी 35, 30 तो भी गाड़ी स्किड नहीं हुई, मतलब ये भी उसी के रेंज में आ रहा है। कैसा ना कैसा मैंने 30 बोल दिया ना, 28 पर आया, गाड़ी नहीं गिरी, जैसे 27 पे आया गाड़ी स्किड हो रही है। तो समझ जाना मोस्ट सेफ स्पीड जो है 50 से 28 के बीच में है। और मैक्सिमम की भी एक लिमिट रहेगी, वो हम लोग मैक्सिमम के टाइम पे सोचते हैं। पहले तुम लोग समझा, यानी कि 28 कम से कम रहना चाहिए। तो मोस्ट सेफ स्पीड से विदाउट डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन हम लोग की गाड़ी टर्न मार सकती है, फिर वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा कर्व हो। समझा? अगर वो कैलकुलेशन जो मैंने लिखा था 10 वाला, tan थीटा वाला, आर जी अंडर रूट, समझ गया? अब हमको देखना है कि फिर अगर मिनिमम स्पीड है
तो कितनी मिनिमम स्पीड रहेगी जिससे हम लोग टर्न मारेंगे। लेकिन अब याद रखो यहाँ पर अब आपको फ्रिक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। नाउ हियर समझ में आया, मोस्ट सेफ स्पीड से, रेंज से अगर आप बहुत नीचे जा रहे हो तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर मोस्ट सेफ स्पीड से आप बहुत नीचे जा रहे हो या बहुत ऊपर भी जा रहे हो तो आपको फ्रिक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आया? अब मैं इसको रब करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब देखो क्या हो जा रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं, अच्छा ये जो वैल्यू थी ना, ये VS थी, ठीक है, हाँ, तो अब देखो क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारी ये V वाली वैल्यू थी, हम लोग बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो अभी हम लोग गाड़ी चला रहे हैं इसके मुकाबले कम में चला रहे। तुम लोगों को समझा? हाँ, मतलब वो सेफ स्पीड से कम चला। हाँ, सेफ स्पीड है ये, बार बार एस लिखना भूल जाता, सेफ स्पीड है ये, इससे हम लोग कम चला रहे। कम चला रहे मतलब क्या? स्लो चला रहे। ये 50 का रेंज दिया उसने कम से कम, तो हम लोग ने और ज़्यादा कम चला रहे। तो और कितनी कम चलाएंगे हम लोग तो गाड़ी स्किड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अभी क्या होगा? फ्रिक्शन कम इनटू पिक्चर। तो ये यानी कि समझ में आ गया? अगर मैंने वैल्यू V की कम किया तो इस सब में से क्या कम होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन V। अरे समझा कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग V1 कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग V1 के इक्वेशन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया मतलब क्या बढ़ गया? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया तो गाड़ी टर्न मारने वाली जगह पर ही जाकर टकरा जाएगी। समझ में आया? अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है तो गाड़ी टर्न मारते मारते ऐसा मतलब उधर चले जाएगी, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा है तो टर्न मारते मारते अंदर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर वो चांस या वो सिचुएशन आ गया कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है। तो क्या हो जा रहा है? बाहर का फोर्स कम है, अंदर का फोर्स ज़्यादा है। दिमाग खराब। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? गाड़ी अंदर को आ जाती। तो इसको अंदर को नहीं लाने का है। समझ में आ गया? तो अभी क्या करना पड़ेगा? तो नेचुरली यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर वो एक्ट करेगा। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या? यानी कि सरफेस ऑफ द रोड एंड टायर के बीच में का जो होता है फोर्स, उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब उसके लिए एक डेरिवेशन है, यहाँ पर भी एक लाइन हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। ऐसा क्यों बोला? मैंने बताया था पिछली बार कि भाई ये लाइन को अगर मैं ऊपर बना रहा हूँ तो भी थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन चेंज नहीं हुई, जिगजैग नहीं जा रही है, ये लाइन तो स्ट्रेट जा रही है। अब इसको मैं कितना भी पैरेलल लाइन बना दूँ, पैरेलल लाइन मतलब क्या? यानी स्ट्रेट लाइन बना दूँ, वो थीटा ही रहेगा। तो ये थीटा रहेगा। अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो ये हो गया थीटा। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर एक लाइन बनाता हूँ तो ये हो गया 90 डिग्री। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब ये थीटा का अपोजिट है ये, तो ये अपोजिट हो गया। ये हो गया क्या? हाइपोटेनियस। और ये क्या हो गया? एडजेसेंट। कुछ समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? तो ये वाला ट्रायंगल अगर मैं यहाँ कंसीडर करूँ, यहाँ बना दूँ क्या? वो वहाँ पर बहुत खिचड़ा बन जाएगा। ठीक है, ये है क्या? थीटा। ठीक है, हाँ फालतू का भाव देना पड़ता है। हाँ चलो ये हो जाता है, बराबर है। अब ये क्या है? ये हिपोपोटामस यानी हाइपोटेनियस। समझ में आया? और ये क्या है? ये अपोजिट है। ये क्या है? ये बोलो सही कि नहीं तुम कहो सही है कि नहीं? सही है ना? भैया बोलता मेरे को। ठीक है, अब साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर क्या रहेगा? बोलो रे, HOS ना, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो हाइपोटेनियस की लाइन है ये एक्चुअली फ्रिक्शन को कोरिलेट कर रही है। क्यों? क्योंकि यही वो सरफेस है जो टायर के कांटेक्ट में, तो ये फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस को हम लोग क्या नाम देंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो FS, S रहेगा स्मॉल, F रहेगा क्या? स्मॉल। तो क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? अपोजिट का कोई नाम दिए क्या अपन ने? कुछ नाम नहीं है। हाइपोटेनियस का नाम है FS। तुम लोग को समझ रहा है?
अपोजिट का कुछ नाम है क्या? नहीं है। हाइपोटेन्यूज का नाम है एफ एस। मेरा एफ ऐसा ही है बाबा, ठीक है, कपड़े का हैंगर दिख रहा है, ठीक है। ये एफ एस को मैं यहाँ फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा? एफ एस, बिस्मिल्लाह, आराम से साजिद, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट। बोलो सही कि नहीं? अब इसके बाद मैं बोलता हूँ कि कॉस थीटा, जीरो मूवी, कॉस थीटा क्या ही है? कॉस थीटा बढ़िया, ठीक है। ये क्या हो जाता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आराम से, हाँ सा ले दे के चल रहा हूँ, थोड़ा चलने दो, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या हो जा रहा है? एडजेसेंट क्या है? नहीं। एडजेसेंट कहाँ गया बे? अच्छा यहाँ था। एडजेसेंट क्या है? ये है। अभी तक उसका आंसर या लेबलिंग नहीं है। अच्छा, अपोजिट की नाम, अपोजिट का नाम आ गया भाई, पहले इसका छिल्ला कर दो, साइन थीटा हो गया। अब एडजेसेंट का कुछ है? नहीं है। हाइपोटेन्यूज क्या है? एफ एस। यहाँ फेंक डालो तो क्या हो जाएगा? एफ एस डॉट कॉस थीटा। आसान है ना अभी तक? अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट का नाम क्या मिल गया? नो कंफ्यूजन प्लीज, ये है एफ एस कॉस थीटा। कुछ समझा? यानी कि ये वाला एरिया हमको मिला एफ एस कॉस थीटा, ये वाला हमको मिला एफ एस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल। अभी ये वाला जो है, ये मैं अपवर्ड की तरफ कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज एन एफ एस साइन थीटा है ना, ये मैं लिख लेता ना तो मैं भूल जाऊंगा। एन साइन एफ एस साइन थीटा, सॉरी एफ एस साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या है? एफ एस कॉस थीटा। ये इधर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ जा रहा है, एफ एस कॉस थीटा। अब लेट अस सी इस कंडीशन में कौन कौन से फोर्स गाड़ी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो जो पहले वाले फोर्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, लेकिन कुछ हमने चेंजेस किए। क्यों? क्योंकि गाड़ी वी एस से स्लो चल रही है। स्लो चल रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया, इसका मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स ज़्यादा हो गया, तो गाड़ी के चिपकने के चांसेस है। तो फोर्स में कुछ ना कुछ अल्टरनेशन या अल्टरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अन्य अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में आता है, इसके लिए मैंने वो बोला। हाँ, अभी देखो यहाँ पर देखो, तुम लोग को समझ रहा है? अभी यहाँ पर देखो, हाँ अब क्या आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो पहला वाला क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर का डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ है। उसको नेचुरली अभी ये इससे कम हो गया, ये इसको कर रहा था ना, देखो ना, इक्वल कर रहा था। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन डॉट साइन थीटा। ये अपन ने पहले किए थे, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहे थे या इक्वल कर रहे थे। मगर ये कम है, अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो इसके अंदर और कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसी के डायरेक्शन में एक और फोर्स आ रहा है, लेकिन ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो याद रखो, इसकी जो कमी है वो पूरा करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स विल कम इनटू पिक्चर। समझ में आया? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा? हम लोग इसको ऐड करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा? एफ एस डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एन डॉट साइन थीटा। बोलो समझा? क्या किए कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन डॉट साइन थीटा से कम हो गया था, ये कम हो गया था, ये ज़्यादा हो गया था। तो बैलेंस करने के लिए कम वाली जगह में कुछ डालना पड़ेगा, तो हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स वाला वैल्यू ऐड कर दिया ताकि अब ये दोनों इक्वल हो जाए। इतना समझा? इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको एम वी स्क्वायर, अब देखो एक जैसे दिख रहे, एक खानदान के दिख रहे, इन लोगों को साथ में कर देंगे। साथ में कर देंगे तो क्या होगा? एन डॉट साइन थीटा प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस एफ एस डॉट कॉस थीटा। समझ में आया? ठीक है। लगे हाथ एक और काम कर लेते हैं कि इसको मैं चाहे तो 1 दे सकता हूँ, लेकिन लगे हाथ हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। बट वी कनो डैट, यानी वी नो डैट क्या हो जाता है? एफ एस, एस इतना बड़ा नहीं रहता, इज इक्वल टू म्यू
एन सॉरी म्यू एस डॉट कैपिटल एन, ठीक है। सिंस ऐसा मैथ्स में ऐसा करते हैं ना, सिंस थोड़ा सा आता है ठीक है, सिंस थोड़ा समझ आया, तो ये ऐसा होता है। इतना समझा तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ कहीं पर भी हमको एफ एस दिख रहा है इस इक्वेशन में, एक ही जगह दिख रहा है, तो हम लोग वहाँ पर ये डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा डॉट सॉरी माइनस, अब देखो क्या डालेंगे, एफ एस की जगह पर म्यू एस, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन का ये कोएफिशिएंट है, ठीक है, एन डॉट, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी मैंने पहले ये क्यों कंसिडर किया, क्योंकि मुझे ठीक है इसको डिवाइड बाय 1 करना है। अब दूसरा लेंगे, दूसरा वाला क्या करेंगे, एम जी, एम जी, एम जी को कौन बैलेंस कर रहा था पिछली बार, एन कर रहा था, अरे एन कर रहा था कि नहीं, हाँ वही एन कॉस थीटा कर रहा था। मगर अभी देखो उस इक्वेशन को, यानी ये फॉर्म में क्या चीज़ और हम लोगों के पास आ गई है, ये दिख रहा है एन साइन थीटा, अरे दिख रहा है कि नहीं, वही है एफ एस साइन थीटा जो है ना, ठीक है। अभी भी देखो मैं कॉस की स्पेलिंग सही लिखने लगा मगर एफ एस को गलत बोलने लगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान दो, एम जी का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड्स, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन के वजह से अपवर्ड का जो है एक फोर्स एग्जिस्टेंस में आया, उसका नाम क्या है, पहले क्या था इसका इक्वल क्या था, एन थीटा। अब इसके अंदर एक और फोर्स ऐड हो गया है, वो है एफ एस साइन थीटा, ये वाला आ गया, ठीक है। वो कॉस वाला पहले हम लोग ने यहाँ से लिए थे, अब एन क्या ये एफ एस साइन थीटा जो हम लोग ये टायर के यहाँ से और यहाँ से लेंगे, तो याद रखो ये हो जाएगा एफ एस, ऐसे इतना बड़ा नहीं लिखते, क्या है ये, एफ एस साइन थीटा, हाँ हाँ ये वाला। अभी देखो क्या हो जाता है, ज़रा ध्यान दो, वापस से एफ एस को हम लोग क्या करेंगे, म्यू एस डॉट एन से रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या, समझ रहे हो ना तुम लोग, एम जी इज इक्वल टू, देखो ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है ना, मतलब ये ना ये वेक्टर को जो हम लोगों ने रिजॉल्व किया वो बड़ी बात थी, एन कॉस थीटा, मगर ये छोटी बात मेरे को पिछली बार बड़ी लगी थी, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू एस डॉट, मैं वही बोल रहा था, डॉट, अरे हाँ मैं ये देख रहा था रे पूरा कॉपी करता हूँ, ठीक है, साइन थीटा, इतना हो गया, ये हो गया, कॉपी बिल्ली हो गया, कॉपी कैट, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चिकन मंचाओ सूप 1/2, ठीक है, तो वैसा डिवाइड करेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्यों आर, क्योंकि मैं ये एम जी को यहाँ फिट करूँगा, ओ दो बच्चे यहाँ ले लो ना गोद में, हाँ ले लिए, ठीक है, तो ये वैसा हो गया, हो गया। अभी एम जी की वैल्यू डालो ज़रा, डॉट साइन थीटा माइनस म्यू एस डॉट एन डॉट कॉस थीटा, खत्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एम जी की वैल्यू डाल रहे हैं, एम जी की वैल्यू क्या है, एन डॉट कॉस थीटा प्लस म्यू एस डॉट एन डॉट, इसको नंबर नहीं दिया, इतना हो गया, दे देना क्या हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें से हम लोग क्या कट कर सकते हैं, यहाँ कुछ कट कर सकते हैं, फिलहाल नहीं, ठीक है, तो ये बन गया क्या, और इसमें से मैं एन है ना कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, एन को मैंने कॉमन निकाला, क्यों, देखो यहाँ भी एक एन है, यहाँ भी एक एन है, ठीक है, साइन थीटा माइनस म्यू एस डॉट कॉस थीटा, बंद कर दो, और ये लाइन, फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक एन यहाँ है, एक एन यहाँ है, कॉमन निकालो, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस डॉट साइन थीटा, हो गया। इसमें से ये कट हो रहा है और ये एन कट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद चलो ठीक है, अब देखो ये जो भी था इसके अंदर अब हम लोगों को नो भी था, ठीक है,
यानी ये जो भी था इसके अंदर हम लोग को क्या, ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर, यहाँ 3 लिख दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 3। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय cos थीटा। वो क्यों? क्योंकि हम लोग को tan लाने का कैसा तो भी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस है क्या, माइनस म्यू एस डॉट कॉस थीटा अपॉन, ठीक है, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे फिर उसके बाद आता है अरे रुको जरा, एच बड़े, प्लस म्यू एस डॉट साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। बोलो सही कि नहीं? कुछ समझा तुम लोग क्या हो गया? हाँ वो m लग रहा है तो उसको m मत समझो, ठीक है, वो म्यू है, म्यू अपन गरीब वाला। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, अब बस तुम लोग को वैल्यू नहीं दे रहा मैं। अभी देखो यहाँ पर मैं ना इन लोगों के डिनोमिनेटर अलग कर रहा हूँ, बोलो सही कि नहीं, माइनस म्यू, म्यू ऐसा लिख रहा हूँ मैं, कॉस थीटा अपॉन द होल अपॉन, तो फिर तेरा इधर आएगा ना, तो हाँ क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाँ प्लस ये वाला म्यू एस डॉट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हो गया? कुछ कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, हुआ साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो टेन थीटा माइनस म्यू एस, बस डॉट है नहीं, ठीक है। इसके बाद ये क्या आ गया, पूरा गया, तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, और खुदा एक है तो एक, समझ में आया? तो जिसका कोई नहीं उसका 1 है, ठीक है। और ये साइन अपॉन 10, साइन अपॉन कॉस 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इतनी घाई है ना कि पहले बोल दिया ठीक है, तो ये लिख दिया, इतना समझा, हो गया। अब आओ तुम, आओ जरा नीचे आओ, क्या कर रहे थे ऊपर, हो गया? क्या कर रहे हैं लोग, देखो इधर, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस डॉट टेन थीटा, घूंघट। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस डॉट टेन थीटा द होल, ये है, ये है, ठीक है। पहले क्यों नहीं आया था, ये है वो आंसर, ठीक है। v इज इक्वल टू आर जी और टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस, समझ में आया? अभी ये ना उल्टा हो जा रहा है, अभी क्या हो जा रहा है मालूम है, हम लोगों की जो वेलोसिटी है वो अभी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब क्या, Vs से ज़्यादा रहेगी। मैं इसको V2 कंसिडर अगर करता हूँ, पहले वाले को V1 कंसिडर किया था, तो अभी हमारी स्पीड जो है मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मैक्सिमम स्पीड हुई, यानी कि स्पीड मैक्सिमम हुई, तो कहाँ पर चेंजेस होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर, मतलब के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बिकम मैक्सिमम। अगर हम लोग, समझ में आ रहा है कि 50, अरे हाँ वो मैं बोलना चाह रहा था कि 50 जो हम लोगों ने मोस्ट सेफ स्पीड कैलकुलेट किए थे, उसका रेंज नीचे का जो था वो समझ लो 25 तक था या 27 तक था। अब हम लोग देख रहे हैं 60 पे टर्न मारे, गाड़ी बाहर की तरफ नहीं गई, 65 पे मारे, गाड़ी बाहर की तरफ नहीं गई, 70 पे मारे, बाहर नहीं गई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसा ही सपोज करो, एक राउंड फिगर लेता हूँ, 75 पे गई, चले गए, तो क्या हो गया, इसका मतलब 74 तक हमारी गाड़ी हाँ बाहर चले जाएगी। हाँ क्यों सेंट्रीफ्यूगल, पहला बताया ना कि भाई अगर वेलोसिटी इंक्रीज करते हो तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला ज़्यादा होएगा तो इसका डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है, तो गाड़ी आउटवर्ड हो जाएगी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगी। तो सपोज करो 74 तक का गाड़ी बाहर नहीं गई थी,
और 75 पे बाहर चलेगी। इसका मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगा, मोस्ट सेफ स्पीड का 74 से 27 गिने थे ना, एक मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ये रेंज रहेगी मोस्ट सेफ स्पीड विच विल नॉट डिपेंड ऑन फ्रिक्शनल फोर्स। अब समझ में आया। अब इससे नीचे गया तो भी फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, इससे ऊपर गया तो भी फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बोलो समझा। अभी देखो हम लोग इसको देखते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स अगर वो अपने वैल्यू से कम रहा मतलब कैसा, रोड पे पानी या तेल गिरा, तो फिर ये स्पीड जो भी हम लोग ये स्पीड ढूंढ रहे हैं वो और भी कम हो सकती है। क्यों कम हो सकती है, क्योंकि भाई तेल ज़्यादा है तो और ज़्यादा स्पीड से टर्न नहीं मार सकता, तो गाड़ी थोड़ी स्लो चलानी पड़ेगी। कुछ समझ में आ रहा है, वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को समझा। तो देखो अब क्या हो जा रहा है कि गाड़ी बाहर ना जाए, इस साइड आए, तो हम लोग ये वाले फ्रिक्शन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इधर के तरफ के, ठीक है। तो देखो क्या हो जाता है, ये यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है थीटा, और मत बन, ये है वो लाइन, ठीक है। तो उस लिहाज से ये 90 डिग्री हो गया। अरे दिख रहा है ना। तो क्या हो जा रहा है, मैं इसको थोड़ा यहाँ एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और ये है क्या, अरे और ये है क्या, मतलब ये है क्या, मतलब ये है क्या, मतलब ये है क्या, एडजेसेंट। बोले समझा। अब इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हिपोपोटामस, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा ये, अब अरे हाँ कौन सी लाइन क्या है, तो देखो हम लोगों ने ये बोले ही नहीं, ये जो है हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा, इसको रब करूँ क्या, एफ एस लिख देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट का कुछ नहीं है, हाइपोटेनियस का मगर हम लोग ने लिखे क्या, एफ एस, तो अपोजिट को ऐसा ही रहने देंगे, और हाइपोटेनियस क्या है, एफ एस, तो हम लोग लिखेंगे एफ एस, इसको यहाँ फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एस डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट, बोलो समझा। ए चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ऊपर नंबरिंग आ रही है, हाँ बस 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 बस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कॉस थीटा देखूँ तो, कॉस बोला रे कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। एडजेसेंट की कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, हाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू है एफ एस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन एफ, वाह 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 वाह, एफ एस, इसको यहाँ फेंक दिया, क्या हो जाएगा, एफ एस डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, एडजेसेंट। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, अपोजिट का नाम क्या है, एक मिनट, एडजेसेंट का नाम क्या है, एफ एस कॉस थीटा, बोलो समझा, हाँ। और अपोजिट का नाम क्या है, एफ एस साइन थीटा, बोलो इतना समझा। कौन है जिसको नहीं समझा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एफ एस कॉस थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हेल्प करेगा कॉम्पेंसेट करने के लिए, ये ज़्यादा ये तरफ के ज़्यादा डायरेक्ट, मतलब समझ में आया। और ये जो है ऐसा जा रहा है, मतलब क्या, एफ एस साइन थीटा डाउनवर्ड एम जी के साथ जाएगा, एफ एस साइन थीटा ये डाउनवर्ड जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो, अभी हटा दूँ, ये हटाऊँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया, हाँ मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल, ये सारी चीज़ वही रहेगी, मास ऑफ अ व्हीकल, सेंटर, रेडियस, थीटा, वो जो एंगल है बैंकिंग वाला, फिर उसके बाद कौन कौन से उसके यानी कि फोर्स, ये क्या, ये डब्ल्यू मतलब ये वेट है, ये नॉर्मल है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोले थे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है ना सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, हाँ यूँ तो बहुत एन करते रहता, एन साइन थीटा। बोलो एन साइन थीटा से ज़्यादा है ना, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा था। हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे, अदरवाइज ओवरऑल पूरी गाड़ी को देखेंगे तो हम लोग यही देखने वाले हैं, एन साइन थीटा एन कॉस थीटा। समझ में आया? तो एन साइन थीटा कम है, एन कॉस थीटा सॉरी एन साइन थीटा कम है सेंट्रीफ्यूगल के मुकाबले। इसका मतलब यहाँ पर कुछ और चीज़ ऐड होना चाहिए। तो देखो इसके डायरेक्शन में क्या आ रहा था, एफ कॉस थीटा सॉरी एफ एस डॉट कॉस थीटा। कुछ समझा? तब जाकर ये कुछ हद तक बैलेंस होगा। कुछ समझा? इसके बाद आता है एम जी, ठीक है, दैट इज व्हाट, हाँ ग्रेविटी, ठीक है। इसके साथ एक फोर्स ऐड हो रहा है, उसका नाम क्या है, एफ एस डॉट साइन थीटा। और ऊपर कौन सा फोर्स है, ऊपर कौन सा फोर्स है, एन कॉस थीटा। इतना हो गया ऊपर वाला जो था ना, एन कॉस थीटा। अब देखो एक जैसे मतलब क्या, थीटा वाले लोग को एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू से लिख देता हूँ, एम जी इज इक्वल टू सॉरी हाँ एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। इतना समझा? 1 2 डिवाइडिंग 1/2, ठीक है, डिवाइड 1/2। तो देखो 1 क्या है, 1 ये 1 है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन डॉट साइन थीटा प्लस क्या वाला, अरे हाँ यार चलो एक अच्छा बोला है इसने, वो एफ की जगह पर म्यू एस डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, लिख लूँ क्या, डाल दूँ, डायरेक्ट डाल दूँ, समझ जाओ, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या है, एफ एस की जगह पे क्या करेंगे, म्यू एस डॉट एन। वाह यार इसने याद दिला दिया, ठीक है। वैसे आगे जाके फिर मालूम पड़ ही जाता था फंसने के टाइम पे। ये हो गया पहला, अपॉन दूसरा क्या है, एम जी। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लू से लिखना, हाँ ये आर तो इसका था तो वो लिख दिया। अब देखो ये एम जी अपॉन एन डॉट कॉस थीटा माइनस एफ एस डॉट, अरे यार मैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये नो मेंढा, ठीक है, म्यू एस डॉट एन डॉट, नहीं काटना नहीं, ठीक है। ये इतना हो गया। एक काम करते, एक साथ काटेंगे, हाँ भाई एक साथ काटेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम जी इज इक्वल टू एन कॉमन, देखो सेम स्टेप जाएगी। तो ऐसा हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ये, और एन को कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, कॉस थीटा माइनस म्यू एस डॉट एन निकाल लिए थे ना रे, साइन थीटा हो गया। बोलो समझा? अब क्या कर सकते हैं, कुर्बानी हो गया, यानी कि ये कट हो गया। अब क्या हो गया, देखो एकदम सेम है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू एस डॉट कॉस थीटा अपॉन द होल अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस डॉट साइन थीटा। क्या है मिनटे चले, डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है, बाय नहीं लिखा मैंने, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, हाँ अब मैं डायरेक्टली कॉमन निकाल लूँ। ये जो स्टेप मैंने किया था, ये स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्टली कॉमन मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैसा वाला, डायरेक्टली ये स्टेप मारता हूँ। हाँ तो क्या है, नहीं मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस डॉट कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू
एस डॉट साइन अपॉन कॉस थीटा। कुछ हो सकता है, ये कट गया, ये कट गया, हो गया। तो अब ये पूरा इक्वेशन क्या बचा, मैं रेड में लिखता हूँ डिस्टिंग्विश हो सके। tan हो गया थीटा प्लस ये क्या हो गया म्यू एस, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, क्या हो गया बोलो जल्दी, वन ये क्या हो गया 1 माइनस, और ये क्या हो गया म्यू एस डॉट, पूरे मार्क्स बचा लिया तूने, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो आर जी, ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी है, मैं कंजूसी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को वहाँ टर्न नहीं करने का है, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, हाँ मैं यहाँ गरीबी में लिख दूँ, यहाँ गरीबी में लिख देता हूँ प्लीज़, मेरी हैंडराइटिंग अभी चाइना वाली बन जाएगी। तो ये देखो, ये आर जी को इधर फेंक रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस डॉट, वो थीटा दिख रहा है, ठीक है, इसको इधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू द अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस डॉट tan, हो गया, ब्रैकेट हो रहा नहीं है, बस यही है। अब हाँ फर्क है, बस खाली इतना सा करने का था, तो पहले बोलते तो मैं कर देता था बस हो गया। तो ये है मैक्सिमम स्पीड के लिए, ये है मिनिमम स्पीड के लिए, और जो पहले एकदम पहला वाला करे थे वो क्या था, मोस्ट सेफ स्पीड, उसकी एक रेंज रहती है, बस ये था, ठीक है। विद दिस आई एंड अप विद माई टूडेज लेक्चर।